Hello students, welcome to Sabka Topper. In this video, we are going to discuss the topic characteristics of matter from your NCERT class 9 science chapter matter in our surroundings. So let's start. What are the characteristics of matter? और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है दैट इज़ प्रॉपर्टी है ना, फीचर्स ऑफ मैटर। तो मैटर का फीचर्स क्या सब होता है ये समझना है। तो फर्स्ट वन है आपका, जैसे हम कहते हैं कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स लाइक एटम्स और मोलिक्यूल्स। मतलब ये है कि जो मैटर का जो मिनिमम जो लोअर एलिमेंटल एरिया होती है, एलिमेंट्स जो होते हैं ना, जिस चीज़ से मैटर को हम मानते हैं कि बना हुआ होता है, उसमें लाइटेस्ट और सबसे एलिमेंट स्टेटिक लेवल पे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि एटम्स और मोलिक्यूल्स बोलते हैं, है ना। ये हमारा फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम डिस्कस करने वाले हैं और सबको आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन सेकंड जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो है आपका कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, है ना। ये ऑब्वियस, जैसे कि एलिमेंटल स्टेट में हम कहे, है ना, कि सबसे लोएस्ट स्टेट में जो मैटर को हम ले जाते हैं, है ना, एट दैट स्टेट वी विल सी द मैटर एज ए पार्टिकल, है ना। थर्ड वन है आपका द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स जो मैटर में पैक्ड होते हैं ना, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स जो होता है मैटर में, उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस का होना अनिवार्य होता है, स्पेस जरूर होता है। और फोर्थ वन जो है हमारा, उसमें क्या है आपका, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो हमेशा कुछ ना कुछ मोशन उसके पास होता ही है। मोशन होने से मतलब क्या हुआ, अगर मोशन होता है तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी होती है, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। और फिफ्थ पार्ट जो है आपका, फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने वाले हैं, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। मतलब क्या हुआ कि अट्रैक्शन तो होना ही चाहिए, तभी वो एक दूसरे के साथ में एडजस्ट करके बंधा हुआ रहता है, पैक्ड हो रहता है। सो लेट अस डिस्कस दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इन इलेबोरेटेड वे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। ये मैटर जो है हमारा पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है ना। और इसका दूसरा नाम जो हम लोग बोलते हैं द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, है ना, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। इससे सिंपली यही एक्सप्रेशन बनती है कि मैटर जो होता है पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। अब ये जो हमारा एक्टिविटी का एक डायग्राम इसमें हम डाल रखे हैं, इसमें हमको समझने की ज़रूरत है। इस एक्टिविटी के सहारे आपको समझो इस चीज़ को कि हाउ कैन वी से दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। कैसे कहते हैं, कहने का मतलब जो डायग्राम हम देख रहे हैं कि डायग्राम जो फिगर का जो डिमॉन्स्ट्रेशन नीचे लिखा हुआ है उसमें कहा गया कि व्हेन वी डिसॉल्व salt in water the particles of salt get into the spaces between particles of water। मतलब ये है कि हमने वाटर लिया, ठीक है, और उसमें साल्ट का एडिशन किया, तो क्या देखते हैं उसके बाद, और उसको फिर मिलाया हमने, स्टेयर अप किया, तो उसमें मिलाने से क्या देखे, मिलाने के बाद हम देखे कि साल्ट का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, साल्ट फिर अलग से दिखाई नहीं दे रहा है हमको, है ना, साल्ट हम नहीं देख पा रहे हैं और वाटर में एक सॉल्यूशन बन गया हमारा। तो कहने का मतलब कि सॉल्यूशन अगर बना तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि साल्ट क्या था हमारा, साल्ट जो है सो मेटर था, है ना, वो मेटर था और वाटर भी हमारा मेटर था। तो जब साल्ट उसमें एडिशन किए हमने तो साल्ट क्या हुआ, अपने पार्टिकल में टूट गया, है ना, ग्रेन्यूल्स जो है उसका वो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट गया। जब टूटा स्मॉलर पार्टिकल्स में तो फिर ये वाटर के पार्टिकल और साल्ट ये दोनों मिला करके एक होमोजेनियस जो मिश्रण बन गया, मिक्सचर बना आपका, है ना। तो यही एक्टिविटी शो करता है कि जब मैटर का जो लोएस्ट पार्ट होता है वो पार्टिकल होता है ना, दैट इज द पार्टिकल। द पार्टिकल्स नीचे लिखा गया द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स और मोलिक्यूल्स। अब ये पार्टिकल जो है वो हमारा नाम दिया गया पार्टिकल को कि एटम्स और मोलिक्यूल्स। बट ये यहाँ समझने की बात है कि यहाँ पर बच्चे को कंफ्यूजन होती है कि ये मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल का क्या इलस्ट्रेशन इसमें हो रही है। तो इसका इलस्ट्रेशन ये हो रही है कि मैटर जो ब्रेकिंग अप होता है, जो साल्ट लिया हमने, साल्ट जो है सो ब्रेकिंग अप हुआ उसका लोएस्ट पार्टिकल के रूप में, है ना, एलिमेंट। तो एलिमेंटल जो मिश्रण की बात होती है वो मिश्रण बना, और जिससे कि हम ये मानते हैं इस चीज़ को कि चूँकि पार्टिकल ही सबसे लोएस्ट पार्ट होता है मैटर का, और वहाँ पर एक दूसरे से क्या होते हैं वो कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर एक सॉल्यूशन आता है। तो बाद में यही चीज़ हमको इवेल्युएट कराता है और इससे रिजल्ट कंक्लूड करते हैं हम लोग कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं फर्दर अगले प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए। सो दिस स्लाइड, अब इस स्लाइड में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर हमारे फिर एक एक्टिविटी आ रही है, जो एक्टिविटी क्या किससे रिलेटेड है, हमारा साइज ऑफ
पार्टिकल, है ना। मैटर जो कंसिस्ट होता है पार्टिकल से, उसके साइज़ के बारे में, तो हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, है ना। तो पार्टिकल के साइज़ के बारे में इसमें लिखा जा रहा है। तो इसका जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी का जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, इसमें कहा जा रहा है एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि 100 ml का सॉल्यूशन आपका बन रहा है, जिसमें एक हमने क्या किया, क्रिस्टल लिया किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। और जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल इसमें डालते गए और डाइल्यूशन होते गया, मतलब 10 ml का ये जो हम पोटेशियम परमैंगनेट वो डाला, और 90 ml जो है तो आपका लिक्विड वाटर था, और टोटल सॉल्यूशन हमने बनाया 100 ml का। और जो एक बार बनाए उसको हम क्या किए, डाइल्यूशन करते गए ना। तो डाइल्यूशन करने से क्या, इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन जो है वो डिक्रीज होते गया, है ना, ऑन डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के कारण जो डिक्रीज होते गया, इससे क्या हम कंफर्म कर पा रहे हैं, इससे ये कंफर्म कर पा रहे हैं कि 2 और 3 जो टाइनी क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का है वो कलर दे रहा है लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को, है ना। और इसके ऑब्जर्वेशन से इससे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम कि ईच पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल जो है ना, वो इटसेल्फ वो कितने बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है ना, जो कि फैलता है ना, जो कि फैल जाता है और कलर देता है आपको वाटर को, मोर एंड मोर कलर। जब डाइल्यूशन करते जाते हैं तो डाइल्यूशन करने से क्या हुआ, मोर एंड मोर वाटर डालते गए, लेकिन सभी वाटर को उसने कलर देने का काम किया, सभी वाटर को उसने कलर करना शुरू कर दिया, कलर दिया, है ना। भले उसकी इंटेंसिटी कम हो लेकिन कलर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिस्टल हमने लिया, यानी जो मैटर आप देखते हो, है ना, वो इटसेल्फ जो है सो कितने बहुत सारे मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी यही आ रही है कि वेरी वेरी स्मॉलर साइज को वो पार्टिकल अटेंड करता है। सो अगले स्लाइड पे हम मूव करते हैं अगले प्रॉपर्टी को देखने के लिए। अब इसमें जो प्रॉपर्टी कहा जा रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब ये हुआ कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होते हैं, जगह होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम शुगर और साल्ट को या पोटेशियम परमैंगनेट को अभी देखा हमने, है ना, कि वाटर में अगर डालते हैं तो ये क्या होता है, ये डिसअपियर हो जाता है ना। शुगर, सॉल्ट जो है, जो या पोटेशियम परमैंगनेट, ये सभी हमारे क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ये अलग से आपको दिखेगा नहीं, है ना। जो बाहर आप फिजिकल स्टेट में देखते हो इनको, वो वाटर में सॉल्यूशन के बाद आपको दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो इसमें क्या है वजह। और दूसरी बात, इसमें एक कंसेप्ट यहाँ भी ये भी समझने की बात है कि स्पेस बिटवीन देम, जिसमें सॉल्वेंट जो है आपका, जो वाटर में आप डालते हो, डिसॉल्व करते हो इन सबों को, है ना, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है ना। यहाँ पर जो हम स्लाइड में डाल रहे हैं, इसमें क्या लिखे हम, एज सुन एज sugar is put into water, है ना, tiny particles break off from each solid sugar granule and go into spaces between the particles of water and form a homogeneous और यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमने शुगर को डाला, वो शुगर का पार्टिकल, शुगर का टाइनी जो पार्टिकल, शुगर का टूटना, है ना, टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक ऑफ होना, है ना, वो टूटता है। और फिर वो क्या होता है कि स्पेस ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होते हैं उसमें जाते हैं। तो इसका एविडेंस हम कहाँ से लेते हैं, एविडेंस में ये कहा जाएगा कि जो मान लो सपोज करो एक फिक्स्ड वॉल्यूम हमने वाटर का लिया, है ना, उसमें आप कुछ टेबल स्पून जो है फुल आपको शुगर उसमें डाले आप। तो जब शुगर उसमें डालते हैं हम, जो एविडेंस मिलता है वो क्या मिलता है कि वाटर कहीं आपका बाहर नहीं निकलता। अगर सपोज करो कि हम फुल ग्लास ऑफ वाटर लिए और उसमें शुगर को डाले, हम 2-4 चम्मच शुगर डाल दिए, तो शुगर डालने से क्या होना चाहिए कि वाटर जो है ऊपर से गिरना चाहिए, गिर जाएगा, है ना, लेकिन गिरता नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक ग्लास वाटर है और उसमें शुगर डाले तो पानी उससे निकल के बाहर होने लगा, नहीं। तो ये प्रूफ करता है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, और जो चीनी का जो पार्टिकल है, शुगर का जो पार्टिकल उसमें जाता है, वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है ना। तो फाइनल जो वॉल्यूम पहले था, वॉल्यूम उतना ही रखा जाता है, क्योंकि स्पेस उसमें ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है। सो ये आपका यहाँ पर प्रूफ करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सो अब हम अगले स्लाइड पे जाते हैं
और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, यहाँ दो प्रोसेस है मिक्सिंग का, है ना, मिक्सिंग का प्रोसेस। और इसको समझने की क्यों आवश्यकता है, इसमें हम ये देखने वाले हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कांस्टेंट इन मोशन होते हैं, जो मैटर होते हैं उसके पार्टिकल हैं वो हमारे कांस्टेंट मोशन में होते हैं। तो इसका ये लाइन आप समझो इस चीज़ को, द एविडेंस फॉर द, इसमें मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन मैटर एंड देयर मोशन, है ना, इसका जो एविडेंस होता है वो एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्यूजन से आता है ना। डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि डिफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। अब इसमें हम डिफ्यूजन समझाए हैं कि दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ मैटर बाय द नेचुरल मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना। द इंटरमिक्सिंग जो होता है पार्टिकल के बीच में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर में, वो हमारा और नेचुरल प्रोसेस से डिफ्यूजन कहलाता है। Whereas the another process like osmosis, the movement of solvent is through a semi-permeable membrane which permeable only to water molecules. तो यहाँ पर डिफ्यूजन हम देखने वाले हैं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये दो प्रोसेस होती है। बेसिकली डिफ्यूजन जो है सो एनी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में डिफ्यूजन होता है, और वो डिफ्यूजन नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस से बने होने का मतलब हुआ कि नेचुरल का मतलब क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट होती है ना, दैट इज ऑन बेसिस पे होता है वो नेचुरल प्रोसेस। यह है आपका कि अगर एक साइड का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ग्रेडियंट ज़्यादा होती है कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो लोअर कंसंट्रेशन को अटेन करने की कोशिश करता है। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग, उसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि अगर आप कहीं पर स्टिक मोमबत्ती या इसका लाइट इंसेंस स्टिक जो होता है आपका, है ना, वहाँ एक कॉर्नर, रूम के एक कॉर्नर में उसको हम जलाते हैं और उसका सुगंध जो है सो फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल जाता है। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, है। ये प्रोसेस डिफ्यूजन से ही मैच करता है। फिर आप मिक्सिंग जहाँ भी करते हो, जैसे कि ब्रोमीन वाटर जो भी है और वो एयर के साथ मिक्सिंग अप होती है, तो वहाँ भी जहाँ एयर के साथ मिक्सिंग हो रहा है तो वो मिक्सिंग भी हमारा नेचुरल प्रोसेस के साथ होता है, नेचुरल मूवमेंट होती है, दैट इज ऑल्सो डिफ्यूजन। अब यहाँ पर ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है ये, और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में यही एक अंतर होती है कि ऑस्मोसिस में एक आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कंसेप्ट आता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कंसेप्ट ये होता है कि सिर्फ ये सॉल्वेंट को एक साइड से दूसरे साइड को पास होने देती है ना। क्यों कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो होता है, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल की साइज जो होती है सॉल्वेंट पार्टिकल के साइज से बड़ी होती है। तो ये परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है, जो सिर्फ सॉल्वेंट मतलब उसमें जो होल्स होते हैं ना, होल्स छोटे छोटे होते हैं, होल्स स्मॉल होते हैं ना, तो वो सॉल्वेंट को तो पास होने देता है, सॉल्यूट को पास नहीं होने देता है। दैट इज द प्रोसेस लाइक ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में आप यही कंसेप्ट देखना है कि उसमें सॉल्वेंट जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो सॉल्वेंट्स को आपको समझने की ज़रूरत है, और इसको फिर अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि वहाँ पर आप प्रोसेस में आओ। सो यहाँ आप देखते हो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, है ना। यही कंसेप्ट है, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, है ना, वो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। और इसी के सहारे मोशन को जो डिस्कस करने की जो बात होती है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन देखे। तो इसमें लिया हुआ है कि ये देख रहे हैं हम, व्हेन वी लाइट एन अगरबत्ती इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ ए रूम, द फ्रेग्रेंस क्विकली स्प्रेड्स इन द होल रूम, दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। ये प्रोसेस डिफ्यूजन होता है, अभी डिस्कस किया हम लोग। उसके बाद जब हम दूसरे पार्ट में देखते हैं, द फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ गैसियस वेपर्स प्रोड्यूस्ड रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन, है ना। अब यहाँ पर मोशन की बात होती है कि जो गैसियस पार्टिकल होते हैं, है ना, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, मोशन तेज होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है उसमें, है ना। सो वेरी हाई स्पीड से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। द बेस्ट एविडेंस फॉर द एक्सिस्टेंस ऑन एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड was given by Robert Brown in year 1827 known as ब्रोनियन मोशन। अब ब्रोनियन मोशन की बात होती है तो ये ब्रोनियन मोशन से हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। इसका कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं, है ना, वो काफ़ी स्पीड में काफ़ी कॉन्स्टेंटली मोशन होते रहता है इसमें। इन गैसियस पार्टिकल जो होते हैं, गैसियस वेपर जो है सो उसमें स्पीड उसकी ज़्यादा होती है। वाटर के बारे में यहाँ ब्राउनियन मोशन में लिक्विड पार्ट को लिया गया था कि वाटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर मूविंग वेरी फास्ट। अब ये वाटर के बारे में लिया गया कि वाटर जो टाइनी पार्टिकल से बने हुए होते हैं वो भी बहुत फास्ट मूव करते हैं, है ना। अब ये पॉलन ग्रेन्स आया आपके, ये पॉलन ग्रेन जो है वाटर के सरफेस पे
बहुत तेज़ गति से आप देखोगे कि पॉलन ग्रेन अगर वाटर के सरफेस पे होता है तो उसकी मूवमेंट काफ़ी तेज़ होती रहती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ इधर एंड इधर जो है ना, फास्ट मूविंग पार्टिकल की तरह। तो क्यों होता है ऐसा, पॉलन ग्रेन क्यों मूव करते रहता है वाटर के सरफेस पे? तो इसकी वजह ये होती है कि वाटर जो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है वो पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, तो वो पॉलन ग्रेन जो होती है वाटर पार्टिकल से हिट टकराते रहता है। वाटर पार्टिकल जब उसको हिट करता है तो वो उसके मोशन को गेन करता है, जो मोमेंटम का ट्रांसफ़र एक तरह से आप सोच सकते हो आप कि वो जो टकराहट होती है, टकराने से फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो है उससे टक्कर होती रहती है, जिसके कारण वो मूवमेंट होते रहता है। तो अब ये ब्राउनियन मोशन का कंसेप्ट यही आ गया कि द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो ये ब्राउनियन मोशन हुआ, डिफ्यूजन हुआ, ऑस्मोसिस तो देखेंगे ही हम, ये सारे प्रोसेस आपको यही कहने वाले हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो द रैंडम मोशन ऑफ विजिबल पार्टिकल्स पॉलन ग्रेन्स कॉज्ड बाय द मच स्मॉलर इनविजिबल पार्टिकल, मच स्मॉलर, अब यहाँ बात आ गई कि मच स्मॉलर इनविजिबल पार्टिकल्स ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन मोशन। तो वाटर पार्टिकल्स जो हैं सो स्मॉलर होते हैं और इनविजिबल हो गया, उसके कारण जो प्रोसेस हुआ वो हमारा ब्राउनियन मोशन को ऑब्जर्व करता है। अब ब्राउनियन मोशन जो गैसेस में किस तरह ऑब्जर्व करते हैं, ये इसका एग्जांपल आप देखोगे जब सनलाइट होती है सुबह के समय में, सनराइज़ का केस जो होता है उसमें सनलाइट जब आपके खिड़की या किसी वॉल में कहीं होल से सनलाइट आती है, इंटर करती है रूम में, तो आप देखते हो कि डस्ट पार्टिकल जो है सो अपना मूवमेंट दिखाते रहता है, डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा आपको नज़र आते हैं। सो वो भी हमारा क्या हुआ, ब्राउनियन मोशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ब्राउनियन मोशन और गैसेस के केस में जो होती है वो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि व्हेन ए बीम ऑफ सनलाइट इंटर्स ए रूम वी कैन सी टाइनी डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर which are moving rapidly in a very haphazard way. This is an example of Brownian motion in gas because air is a gas, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस जो है, अब क्या हुआ, जो डस्ट पार्टिकल ऑलरेडी इटसेल्फ अपने आप में स्टैटिक वे में ही रहता है, लेकिन जो है सनलाइट जो आती है उसके कारण क्या होती है कि डस्ट पार्टिकल का ऊपर नीचे होना, है ना। तो डस्ट पार्टिकल जो गैस जो एयर जो आपका गैस है उस गैस से टकराहट होती है, गैस के स्पीड से, गैस के पार्टिकल्स, गैस स्टेट के मैटर के से पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली मोशन में होता है और बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं, बिकॉज एयर गैस होता है हमारा। और गैस का हम लोग आगे पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी से हम लोग काइनेटिक मॉडल पढ़ते हैं मैटर का, उसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि सॉलिड से ज़्यादा मोशन लिक्विड का पार्टिकल का मोशन होता है और लिक्विड से ज़्यादा स्पीड से गैसेस पार्टिकल मूव करते हैं। सो डस्ट पार्टिकल जस्ट वो एयर के मूवमेंट के कारण हमको उसमें नज़र आती है, दैट इज़ द केस ऑफ ब्राउनियन मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन गिव्स अस टू कंक्लूजन्स अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। अब मैटर के नेचर के बारे में, मैटर का नेचर जो है दो तरह से इसने ऑब्जर्व किया कि दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मतलब क्या हुआ, पहला क्या हुआ, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और दूसरा क्या हुआ कि मैटर पार्टिकल जो मैटर के होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कंटिन्यूस मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी विच द पार्टिकल्स पॉजेस। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स कंटिन्यूस मोशन में होते हैं वो तो मोशन में होने का मतलब क्या हुआ, दैट मीन दे हैव काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो भी पार्टिकल कहीं भी अगर मोशन में होता है दैट मीन इट पॉजेस सम काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी होने के कारण क्या हुआ, गैसेस पार्टिकल का मोशन होना कंटिन्यूस नेसेसरी है। लेकिन अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि काइनेटिक एनर्जी अगर होती है तो काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है हमारा, अगर टेम्परेचर को हम ज़्यादा करते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ती है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि वो पार्टिकल मूव फास्टर करेगा, फास्टर मूवमेंट होगी उसको। सो अगली स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर से कहने का मतलब है कि जो कंपैक्टनेस आती है मैटर में, है ना, मैटर जो पार्टिकल को मिला करके एक मैटर कंपैक्ट फॉर्म हम देखते हैं, है ना, उसमें सभी क्या होते हैं, सभी पार्टिकल एक दूसरे को अटैच करते हैं, अट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं और कंपैक्ट में रहती है। तो ये देखने वाली बात है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर बाय फोर्स नोन एज कोहेजन। कोहेजन इज डिफाइंड एज, कोहेजन हम बताए थे आपको कि कोहेजन को क्या डिफाइन करते हैं। कोहेजन का मतलब क्या होता है, कोहेजन इज डिफाइंड एज एन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बाय विच द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर
आर बाउंड टू वन अनदर, है ना। एक दूसरे से जो बंधन होता है ना, वो सिमिलर, अगर सेम नेचर सेम पार्ट मैटर में हम देखेंगे, सेम एक तरह के मैटर में, तो वो हमारा कोहेशन से डिफाइंड होता है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोहेशन इज डिफरेंट इन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। तो जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर होंगे तो उसमें हमारा जो कोहेशन होगा डिफरेंट होगा, ऑब्वियस है। उसके बाद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ चॉक इज वेरी वीक एज कंपेयर टू दैट ऑफ आइस एंड नेल। तो यहाँ पर अगर तीन मैटर को हम देखें, जैसे आइस हो गया, नेल हो गया, चॉक हो गया, तो इनमें हम देखेंगे कि अगर सपोज करो कि इसमें कैसे कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सो वीक होगा या स्ट्रांग होगा। जैसे चॉक को लो, चॉक को आप थोड़ा सा फोर्स उस पर डेवलप करो, थोड़ा सा स्ट्रेस हो तो उसको ओवरकम नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा, है ना। वही अगर आप आइस लेते हो या नेल लेते हो तो उसके ऊपर अगर फोर्स लगता है, उसके ऊपर स्ट्रेस डेवलप होती है, तो वो उसको ओवरकम करता है और वो कभी बहुत ज़्यादा फोर्स से भी वो ब्रेक नहीं होगा। सो दिस इज़ द वे हम कहते हैं कि जो अट्रैक्शन का फोर्स है, जो कंपैक्टनेस है, जो आइस और नेल में होगा इन कंपैरिजन टू चॉक जो होगा वो ग्रेटर होगा, है ना। इसीलिए वो अपने आप को सस्टेन कर लेता है। अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए डाले हैं हम, जो क्वेश्चन आपके सामने है, और इन क्वेश्चन को आप देखो, फिर आप 10 सेकेंड का वेट ले लो, है ना, पॉज लो, और पॉज के बाद अगर हो सके तो कमेंट करो हमको, फिर उसका आंसर हम आपको दे देते हैं, जिस आंसर से फिर अपने आंसर को आप मैच करना। ओके, और ये रहा आपका आंसर, है ना। इस आंसर से आप देखो कि कितने आंसर आपका सही आ रखा है, और इसको हम फिर डिस्कस। अब इसमें जो क्वेश्चंस का आंसर है, इसको आपको जैसे स्वेलिंग ऑफ रेजिन ऑन कीपिंग इन वाटर, अब इसमें कहा जाएगा कि ये ऑस्मोसिस है या डिफ्यूजन है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। कि रेजिन जो होती है हमारा, जैसे किशमिश आपको बोलते हैं, किशमिश बोलते हो आप, जो स्वेलिंग अप वाटर में रखने पे वो क्या होता है, वो फुल स्वेलिंग हो जाती है उसमें, तो क्या होता है यहाँ पर, ये ऑस्मोसिस होगा या डिफ्यूजन होगा, आपको ये बताना है। तो ऑब्वियस है कि ऑस्मोसिस क्यों होगा, क्योंकि रेजिन में क्या होती है, एक परत, एक लेयर जो होती है, उस लेयर के अक्रॉस जो है ट्रांसफ़र होता है वाटर का, जो सॉल्वेंट वाटर होती है वो वाटर सॉल्वेंट, तो वाटर का क्यों ट्रांसफ़र अक्रॉस होता है, मूवमेंट होती है कि रेजिन जो होता है उसमें वाटर कंसंट्रेशन कम होती है, और बाहर जो होता है वाटर सॉल्वेंट के रूप में होता है। तो सॉल्वेंट वाटर जो है सो रेजिन के अंदर जाते हैं, क्यों कि रेजिन के अंदर जो है वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, कम होता है, और बाहर जो है वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो वो दूसरा इस ऑस्मोसिस हो गया। दूसरा जो है स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग। अब जब स्नीजिंग होती है तो वायरस जो है सो निकलता है, तो उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है और कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है जिसको भी क्रॉस करना पड़ेगा उसको, तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस हो जाएगा। जैसे अर्थवॉर्म है, डाइंग ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ कॉमन साल्ट, तो कॉमन साल्ट से जो कॉन्टैक्ट होती है उसका अर्थवॉर्म का, तो आप देखोगे कि वहाँ पर भी एक लेयर काम करता है, उस लेयर के क्रॉस जो है सो ब्लड का जो है ये प्रोसेस होता है मूवमेंट का, तो वहाँ भी वही बात होती है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, है ना। सी आपका ऑस्मोसिस हो गया। उसके बाद श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन थिक शुगर सिरप। अब इसका क्या कंसेप्ट है, श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स, है ना। तो ग्रेप्स जो अंगूर जो होते हैं, अंगूर क्या होता है, अंगूर श्रिंक, अंगूर जो होता है, अंगूर से किशमिश बनना, यही प्रोसेस होता है ना। किशमिश जब आप अंगूर को शुगर सिरप में रख दोगे तो वो किशमिश बन जाएगा। क्यों बनता है कि अंगूर के अंदर जो वाटर होता है वो वाटर निकल जाता है। वो वाटर क्यों निकलता है, क्योंकि उसके अंदर जो है ग्रेप्स में उसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और थिक शुगर सिरप में जो है वाटर कंसंट्रेशन कम होती है, तो वाटर जो है वहाँ पर अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो ग्रेप से जब वाटर को आप निकाल लोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, किशमिश बनेगा, और दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वही प्रोसेस होगा। फिर प्रिजर्विंग पिकल्स इन साल्ट, स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक being baked throughout the house, aquatic animals using ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। इसका आप अपने से करना, वैसे जो समझा दिए हैं उसी की बेसिस पर वो भी सॉल्व हो जाएगा आपसे। सो अब सबसे इम्पोर्टेंट अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम, जो आपका सबसे पहले वर्ड है सब्सक्राइब करना। देखिए सब्सक्राइब तो ज़रूर करें आप, और लाइक भी करना है आपको। लाइक इसलिए करें कि जो मैटर इसमें जा रहा है, जो कंटेंट मैटर है, तो हमारे एसोसिएट जो हैं बहुत मेहनत के साथ इसको तैयार करते हैं, तो उनके लिए आपको कम से कम इसको लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। शेयर इसलिए करेंगे कि जो अपकमिंग जो आपका वीडियोस आते हैं, जो इस पर केमिस्ट्री का हमने क्लास शुरू किया है, उस पर आप सभी का बहुत सारा कमेंट्स आया था कि सर एक केमिस्ट्री पे भी आप वीडियो अपलोड करो, तो उसके कारण उसको किए। तो सो ऑल दिस प्रोसेस शुड बी टेकन इन अकाउंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।